नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद कोई नया नहीं है। साल 2021 में भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पनपे थे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। हमास ने गाजा पट्टी से हजारों रॉकेट दागे, वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। भले ही इजराइल के प्रधानमंत्री यह कह रहे हो कि हम युद्ध में हैं और हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हो, लेकिन हमास को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा और वह लगातार गोलीबारी कर रहा है। दरअसल हमास इजराइल को देश के तौर पर देखता ही नहीं है और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इजराइल और अमेरिका हमास को एक चरमपंथी संगठन मानते हैं। साथ ही हमास को नेस्तनाबूद करने की मंशा रखते हैं। इस वीडियो में हम इस ताजा संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है और हमास क्या है, यरूशलेम दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इजराइल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका फिलिस्तीन का हिस्सा था। यहां पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यही से इस विवाद का जन्म हुआ। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए थे। इसी वजह से उन्होंने 1948 में फिलिस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका फिलिस्तीन ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया था। युद्ध के बीच कई फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और फिलिस्तीन के ज्यादातर हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। इजराइल एक यहूदी देश है, जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम देश है और इस पर हमास शासन करता है। इजराइल के पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। यरूशलेम शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है? दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। यहूदियों के लिए टेंपल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। बता दें कि हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतेह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181, जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 1950 तक
यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। और 1980 में इजरायल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजरायल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजरायल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सैन्य समूह है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजरायल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। दरअसल 1948 के अरब इजरायल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजरायल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजरायल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। 1 साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि इतिहास में जो भी हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहा है इसमें बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। ऐसे में दूसरे देशों को मिलकर यह मामला सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे कि फिलिस्तीनी मुसलमान और इजराइल दोनों समझौता कर ले, ताकि और निर्दोष जनता ना मरे। दोस्तों, एक बात और आपने शायद नहीं सोची होगी कि हम लोग कितना लकी है कि हम भारत देश में सुरक्षित हैं। इसलिए कमेंट में भारत देश को जय हिंद जरूर लिखकर जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। और वीडियो को लाइक करने से हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।